बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल की फैमिली में से आते हैं और उन खुश नसीबों में से आते हैं जिन लोगों को तमाम अथेंटिक मालूमात इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है और फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद अगर कोई इसको कॉपी करता है तो उसके अंदर वो बात नहीं होती जिसको आप समझ सकते हैं कि ये मालूमात जो है ये कॉपीड है। आज जो वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत ख़ास है, बहुत कीमती है और ये मालूमात आपको कोई नहीं देगा बिकॉज इस तरफ रुझान नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर सरकारी ज़बान इस्तेमाल हुई है, यहाँ पर कानूनी ज़बान इस्तेमाल हुई है और वहाँ से आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें अब कैसे काम करेंगी और यूरोप का काम अब क्यों आसान होगा और आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा उसका। नंबर एक। नंबर दो, अगर आप जाना चाहते हैं यूरोप तो ज़रूर देखें, पूरी देखें। और अगर आप कंसल्टेंट हैं या आप इस किस्म का काम करते हैं जिस तरह आप कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर देखें, बिकॉज अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी कम्युनिटी है, जो भी आपको देखती है सुनती है, उनको ये मालूमात ज़रूर पहुंचाएं। इस टाइम मैं आपके सामने एक स्क्रीन पर एक वेबसाइट खोल रहा हूं जिसका नाम है eur-lex.europa.eu। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें मैंने कवर करनी है और आपके इल्म में आ जाएंगी, आपने इस वेबसाइट को जो नज़र आ रही है आपको शक्ल से यहीं से खोल लेनी है और आपके सामने आ जाएगा कि नॉन ईयू वर्कर कौन है? पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, भूटानी, नेपाली, जो यूरोपियन नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन ईयू वर्कर। अ सिंगल परमिट फॉर रेजिडेंस एंड वर्क इन ईयू वो कंबाइन कर दिया गया है, यानी कि मामला कुछ हुआ है इसके अंदर। समरी डायरेक्टिव है यहां पर पूरे दिया हुआ है। जाहिर है कि इसको पढ़ना समझना हर बंदे की बस की बात नहीं, बिकॉज लीगल जमाना संभाल हुई है। फिर व्हाट इज द एम ऑफ द डायरेक्टिव, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ये बात करनी है। कि की पॉइंट्स क्या है, इसका स्कोप क्या है ये बात करनी है। इसके बाद सिंगल एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये तो कभी भी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि किसी आदमी को ये कह दिया जाए कि आपको कोई यूरोप में कोई वीजा अप्लाई करे, वर्क वीजा, और कहें कि जी आप जाएं। यहां तो यही तासुर है ना लोगों को। तो आम जो कंसल्टेंट कह लीजिए या यूट्यूबर कह लीजिए, वहां तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई एक कागज आएगा और वर्क वीजा हो जाएगा। उसको खुद नहीं पता होता बेचारे को। तो यहां पर आपको पता है कि वर्क वीजा भी चाहिए होता है या था वाली बात कर लेते हैं आप। रेजिडेंट परमिट भी चाहिए होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है उसमें डायरेक्टिव के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा यहां पर कहा जा रहा है कि सिंगल एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो मतलब कोई नई बात हो गई है। इसके बाद कहते हैं जी राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? क्या पहले इक्वल ट्रीट नहीं करते थे? बात करनी है, पूरा नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद जनरल प्रोविजंस क्या है इसके बारे में बात करनी है आपसे। और इसके अलावा फॉर्म व्हेन डू द रूल्स अप्लाई, ठीक है, ये कब होगा बात करनी है। बैकग्राउंड बात करनी है। मेन डॉक्यूमेंट कौन से अप्लाई होंगे बात करनी है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करनी है। ये तमाम चीजें मैंने आपको ब्रीफ करनी है। और अगर मैं आपको ये आसान तरीके से ब्रीफ ना करूं तो फिर इस चैनल पर आने का फायदा नहीं है, इस चैनल का फायदा नहीं है, मेरा फायदा नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को शॉर्ट वीडियो चाहिए उनका तो 3 मिनट में वीडियो खत्म हो गई है, वो इस पे जाएं EUR-LEX यूरोपा खोलें और पढ़ना शुरू कर दें। अब वो लोग जो मोहब्बत करते हैं और ट्रस्ट करते हैं वो लोग चैनल पर रहें, उनके लिए वीडियो यहां से शुरू होती है कि मैं आपको मुकम्मल तौर पर जो है ब्रीफ कर देता हूं। अच्छा, अब मामला क्या आता है कि यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं इस पूरे वेबसाइट को, इस पूरे पैगाम को खोल के आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और वो ये है कि EU सिंगल परमिट 2026 ये अभी अप्लाई नहीं हुआ, 2026 में अप्लाई होगा। आम इंसान की समझ में ये आ जाए, मेरी कोशिश पूरी आपके लिए होगी। इसमें कहता है कि 2026 से पूरे यूरोप में एक नया कानून, मैं उर्दू में कर रहा हूं उसको, ठीक है, ताकि इंग्लिश को आपको, और मैं कानूनी जबान हटा रहा हूं, मैं आम जबान में बात करूंगा ताकि हर बंदे को समझ में आए, जिसके तहत गैर यूरोपीय ममालिक के लोग जैसे पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल एक ही परमिट के जरिए रह भी सकें और काम भी कर सकें। ये पहले 2 डॉक्यूमेंट होते थे। रहने का डॉक्यूमेंट होता था रेजिडेंट और वर्क का होता था वर्क परमिट चाहिए। तो अब उन्होंने कर दिया मर्ज, वर्क परमिट भी चाहिए और वो रह भी सकेंगे, ये 2 चीज हो जाएंगी। यानी कि अब इन 2 अलग अलग परमिशन लेटर्स की जरूरत नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, ये कानून किन लोगों पर लागू होगा?
तो आपके इल्म में होना चाहिए यूरोप में रहना और काम करना जो चाहते हैं उनके लिए, या पहले से यूरोप में रह रहे हैं उनके लिए, मगर जो यूरोपियन है उनके लिए नहीं होगा, और जो असाइलम के हैं उनके ऊपर नहीं होगा, जो सीजनल वर्कर पे जाएंगे उन पर नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और उसमें कहते हैं कि जी इसके अंदर मामला ये होगा, एक ही फॉर्म होगा, एक ही प्रोसेस होगा, एक ही परमिट कार्ड होगा, और इसी पर रेजिडेंट प्लस वर्क अलाउ कर दिया जाएगा, और वर्कर जो है इसकी दरखास्त खुद भी कर सकता है, जरूरत नहीं है कि वो एम्प्लॉयर से बात करे, और इसकी दरखास्त एम्प्लॉयर ही दे सकता है। देयर आर टू वे टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। दरखास्त देने का तरीका क्या है? ये हर ईयू मुल्क को ये करना होगा, 2 ममालिक शामिल नहीं है, बता रहा हूं मैं कौन से, लेकिन पूरे का पूरा यूरोप जो है इसके अंदर शामिल है, और एक ही इदारा होगा, कॉम्पोनेंट अथॉरिटी होगी, जो 2026 में आपके सामने आ जाएगी। 90 दिन में केस का फैसला होगा, और अगर केस कॉम्प्लिकेटेड होगा तो 120 दिन में करने का मजाज होगा, और पूरा रिजल्ट लिख के दिया जाएगा कि आपको वीजा मिला तो क्यों मिला और नहीं मिला तो क्यों मिला। ये तमाम की तमाम चीजें होंगी, और ये प्रोसेस ऑनलाइन किया जाएगा, और इसके अंदर कोई भी एक्सेसिव फीस चार्ज नहीं होगी, कोई भी इजाफी फीस चार्ज नहीं करेगी। सिंगल परमिट रखने वालों के लिए राइट्स मुकम्मल बराबर होंगे यूरोपीय लोगों के, यानी कि आप यूरोपीय यूनियन के लोगों के बराबर राइट्स रखेंगे। पूरे मुल्क में आपको जाने का हक होगा, परमिट पर लिखी हुई जॉब करने का हक होगा, एम्प्लॉयर बदलने की परमिशन होगी, यू कैन चेंज योर जॉब, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कुछ ममालिक के लिए कुछ शराइत हो सकती हैं, ये अभी हमारे सामने नहीं आई, तो वो मैं आपके रख दूंगा कि किन ममालिक के लिए क्या शराइत रखी गई हैं। अब आप कहते हैं कि सर मेरी तो जॉब चली गई, ठीक है ना, जॉब चली गई तो क्या होगा? आपका परमिट कितने अरसे का है ये देखना होगा। तो वहां लिखा हुआ है अगर आपका परमिट 1 साल से कम का है तो आपको 3 महीने दिए जाएंगे कि आप रहिए और आप जॉब ढूंढ लीजिए। अगर 3 महीने में आप जॉब ढूंढ लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है चलेंगे, कोई मसला नहीं। अगर आप 2 साल के वर्क परमिट के ऊपर हैं तो आपको गवर्नमेंट 6 महीने देगी कि आपके सामने यूरोप है, आप हो, 6 महीने में तो जॉब ढूंढ लो। तो इतना मुश्किल नहीं होता वहां पर जॉब ढूंढना, आपस की बात है। यूरोप के अंदर जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं होता, यूरोप पहुंचना मुश्किल होता है। हमेशा ही मैंने आपसे ये बात की है। यूरोपीय यूनियन वर्कर्स के साथ मैंने कहा कि इक्वल राइट्स होंगे, सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन सेम होगी, वर्किंग आवर्स सेम होंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी सेम होगी, ट्रेड यूनियंस, अर्निंग एंड एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशंस, सोशल सिक्योरिटी, टैक्स बेनिफिट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस, ये सब के सब यूरोपीय यूनियन की तरह ही होंगे। जिस तरह वहां पर कोई रह रहा है, आपके भी ऐसे ही होंगे। अगर कोई आपके साथ एम्प्लॉयर ज्यादती जुल्म करता है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेने के प्रोग्राम में है, और नॉन यूरोपियन वर्कर की शिकायतें सुनने के मूड में पहली बार उस भरपूर तरीके से आ रही है कि जहां पर आपको राइट्स लिख के दिए गए हैं, सरकारी जबान है, कानून की जबान है, वो मैं आपने कहा आपसे नहीं बोलता, लेकिन हर मुल्क अपनी वेबसाइट पर कंप्लीट अपडेट इंफॉर्मेशन देने की मजाज होगी। ये कानून कब से अप्लाई होगा? मैंने कहा ये कहीं जाकर आपके सामने अप्रैल मई जून के दरमियान में आपके सामने ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मई से पहले तमाम लोग इसको अपडेट कर चुके होंगे इंशाल्लाह। इस कानून का मकसद क्या है? यूरोप अपस्किल और टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है, प्रोसेस आसान करना चाहता है, वक्त को कम करना चाहता है, एक ही कार्ड में सब कुछ डालना चाहता है, और हुकूक ईयू शहरियों के बराबर करना चाहता है। अच्छा, 2026 से यूरोप जो है ये तमाम काम करना चाहता है, और इसके अंदर मैंने तो दोबारा आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत ही आप लोगों के लिए इजी होगा कि आप यूरोप में जाएंगे एंड यू विल फील सिक्योर। 2026 तक हमने बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखी, हमने बहुत कुछ देखा, मगर ये पहली बार है कि आपको इस हद तक ट्रीटमेंट दी जा रही है कि आप ये कर सकते हैं। मतलब अब मैं कह सकता हूं कि अब अगर आप यूरोप जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे, हमारे जरिए जाएंगे या खुद अप्लाई करेंगे, किसी भी सूरत में जाएंगे, तो यू विल फील मोर एंड मोर एंड मोर सिक्योर एज फार एज यूरोप इज कंसर्न। तो आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपके राइट्स बिल्कुल एक यूरोपीय राइट्स के बराबर होंगे। देखें, सऊदी अरब में लोग शिकायत करते हैं, सऊदी अरब में शिकायत यही होती है ना कि शेख जी को अगर गुस्सा आ जाए तो उसके बाद वो देखता कुछ भी नहीं है, और अगर कोई फैसला होता है तो आखिरी में डिपोटेशन मेरे भी निकलती है। तो यहां पर आपको लीगल राइट्स दिए जा रहे हैं, और ये अट्रैक्शन क्या है कि टैलेंट को एड्रेस किया जाना है। तो इसलिए आप लोगों को भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंप्रूव कीजिए अपने आप को जितना कर सकते हैं, अपने सीवी को ठीक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट को ठीक कीजिए, और इंप्रूव कीजिए डेली इंप्रूव कीजिए, ताकि हम आपकी मदद कर सकें, ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे
तो मैं तो क्या, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि उस कौम की या उसकी तकदीर जो है ना, अल्लाह भी बदलता नहीं है जो खुद अपनी तकदीर बदलने की नीयत नहीं करता। तो आपने इस बात को समझना है कि ये अल्लाह की सिफ्त है और आप लोगों ने उसको समझना है कि किस तरीके से आपकी मदद की जा सकती है, हमारी तरफ से या किसी की तरफ से भी। उसमें पहला इनिशिएटिव आपका होगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।